हाय दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके हाल फिलहाल के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो पर जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लेकर के चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि यही इकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सही तरीके से क्वेश्चन का एनालिसिस करके आपको बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है और जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा तब कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो दोस्तों आपका पहला नंबर प्रश्न है, कहता है कि पार्श्विक मात्रक है, जो पार्श्विक है वो किसका मात्रक है। तो दोस्तों पार्श्विक हमेशा दूरी का मात्रक होता है, तो आपका राइट आंसर दूरी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा रंग है जो फूल का जो रंग है वो उड़ा देती है। तो क्लोरीन नामक एक गैस है जिसका संकेत क्या होता है, Cl होता है, यानी कि क्लोरीन एक ऐसा गैस है जो फूलों का रंग क्या कर देती है, मतलब उड़ा देती है यानी फीका कर देती है। तो आपका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए, और जनरल नॉलेज से जो भी क्वेश्चन हमें बनता है वो आपके लिए का इंपॉर्टेंट बताते रहते हैं। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, तो आपका राइट आंसर 639 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। दोस्तों आपका पांचवा नंबर प्रश्न है कि विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों बता दें कि विषाणु का जो अध्ययन है वो वायरोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर वायरोलॉजी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका छठा नंबर प्रश्न है कि पक्षियों का अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पक्षियों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, तो उसे पक्षी विज्ञान कहते हैं, तो आपका राइट आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा। दोस्तों आपका सातवां नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीवाश्मों का जो अध्ययन है वो पेलियोंटोलॉजी कहलाता है, तो आपका राइट आंसर पेलियोंटोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में जो पसलियों की जो संख्या होती है वो 12 जोड़ी होती है, तो आपका राइट आंसर 12 जोड़ी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों बता दें कि आप अगर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों आपके लिए प्ले लिस्ट रूप में बनाया गया है। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, दरोगा की करते हैं, एसएससी के करते हैं, SSCGL करते हैं, MTS करते हैं, या MP पुलिस करते हैं, या मद निषेध करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्ले लिस्ट के रूप में बनाया गया है। आपके लिए क्वेश्चन टॉप आपको बताया जाता है, तो अभी से जाइए आप प्ले लिस्ट के रूप में देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9वां नंबर प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों बता दें कि अक्षांश रेखा की संख्या जो होती है वो 180 होती है। यहीं अगर देशांतर रेखा अगर पूछते तो क्या होती है, यानी देशांतर रेखा की कुल संख्या अगर टोटल पूछते तो 360 होती है। तो आप भी जानिए जब भी अक्षांश पूछे तो 180 मारना है और देशांतर अगर पूछे तो 360 मारना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एंडीज जो पर्वत उदाहरण है, एंडीज पर्वत उदाहरण है किसका है। तो वो वलित पर्वत का उदाहरण है, तो आपका राइट आंसर वलित पर्वत हो जाएगा। दोस्तों आपका 12वां नंबर प्रश्न है कि अष्टमबोली ज्वालामुखी स्थित है। तो अष्टमबोली ज्वालामुखी स्थित है वो कहाँ है, तो लिपाती द्वीप में है, तो आपका राइट आंसर लिपाती द्वीप हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत अवस्थित हो कहाँ है, तो दोस्तों समताप मंडल में है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सप्ताप मंडल। ठीक है दोस्तों, जब भी अगर क्वेश्चन पूछे कि ओजोन परत के लिए क्या मतलब अपक्षय के लिए कौन सा गैस है, तो दोस्तों CFC जो होता है, कार्बन जो CFC है उस क्या है, यानी कि हानिकारक गैस है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रसायन मंडल कहलाता है। तो जो रसायन मंडल है वो क्या कहलाता है, तो दोस्तों वो मध्य मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, रसायन मंडल भी कहते हैं, तो आपका राइट आंसर मध्य मंडल हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 15वां नंबर प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है कि हवाई जहाज उड़ते हैं तो किस में उड़ते हैं। जो वायुयान है, हवाई जहाज है यानी कि एरोप्लेन है, वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में उड़ते हैं, तो आपका राइट आंसर समताप मंडल हो जाएंगे। ठीक है चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 16वां नंबर प्रश्न कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन द्वीप है, तो दोस्तों मध्य अंडमान द्वीप है, तो आपका राइट आंसर मध्य अंडमान द्वीप हो जाएगा। दोस्तों आपका 17वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बोलगा नदी गिरती है। तो बोलगा जो नदी है वो कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है, तो आपका राइट आंसर कैस्पियन सागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 18वां प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहाँ है। तो विश्व की सर्वाधिक जो है वो विश्वघाती नदी वो दांगको नदी को कहा जाता है, तब का राइट आंसर दांगको नदी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि सामान्यतः डेल्टा की आकृति होती है। तो सामान्यतः डेल्टा की जो आकृति होती है वो कैसा होती है, तो दोस्तों हम बता दें कि त्रिभुजाकार होती है, तो आपका राइट आंसर त्रिभुजाकार
हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि सर्किल रेखा स्थित है, जो सर्किल रेखा है वो कैसा है? तो दोस्तों ये कच्छ के रण में है, तो आपका राइट आंसर सर्किल रेखा कच्छ के रण आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, तो देखिए यहाँ 65 है, यानी 20 के बाद ये 65 ऑप्शन, तो इसको आप क्या कर सकते हैं? स्किप कर दिए। एक और क्वेश्चन हम ले लिए, समझिए तो 51 क्वेश्चन है, ठीक। एक और ये मतलब एडिटिंग में थोड़ा मिस्टेक, तो कोई दिक्कत ना, आपका क्वेश्चन तो बरोबर है, और ये नंबरिंग में मिस्टेक है तो कोई दिक्कत ना। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की ऊंची चोटी, तो देखिए दोस्तों अरावली जो पर्वत है उसकी ऊंची चोटी को हम लोग गुरु शिखर कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। दोस्तों बता दें कि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, और दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। फालतू का क्वेश्चन इस चैनल पर आपको नहीं बताया जाता है, ताकि आपको क्या है, यानी कि एग्जाम के लिए क्या है, हेल्पफुल हो, ताकि वही क्वेश्चन बताया जाए ताकि आपके एग्जाम में लड़ सके, आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो दोस्तों अभी भी बोलते हैं कि वीडियो को मैं क्या कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि किस टॉपिक पे चाहिए, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका वीक है उस पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए, ताकि आपके एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। या अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए चैनल है बेस्ट है, सरकारी एग्जाम सेंटर, इसको आप सर्च करके आप देखिएगा और डेली पढ़िएगा, और मतलब बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि इलायची के पहाड़ी स्थित है, तो इलायची के जो पहाड़ी स्थित है वो कहाँ है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में है। तो केरल कहाँ है? तो ये भारत का राज्य है, ठीक है, अभी जानते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन यानी 22 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए ध्यान से लोग पढ़िए कि नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, तो आपका राइट आंसर अमरकंटक हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदभूख स्थित है, कहाँ है? तो दोस्तों हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हुगली नदी के मुहाने आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी है, तो ऋग्वेद में जैसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक बार वर्णित नदी, तो ये सिंधु नदी हो जाएगा। और दोस्तों जैसे पूछेगी ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी, तो पवित्र नदी सरस्वती नदी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वो इंद्र है, उसको पुरंदर भी कहते हैं। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न कि ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कैवा है? तो दोस्तों ऋग्वेद में सबसे बाद का जो निर्मित मंडल है वो 10वां है, तो आपका राइट आंसर 10वां हो जाएगा। दोस्तों यहाँ 28 नंबर प्रश्न है कि ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल है, तो ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को जो समर्पित मंडल है वो 9वां मंडल है, तो आपका राइट आंसर 9वां हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट कहता है 29वां प्रश्न कहता है कि सत्यमेव जयते लिया गया है, तो सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडोपनिषद से लिया गया है, तो आपका राइट आंसर मुंडोपनिषद हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है, तो प्राचीन हिंदू विधि का जो लेखक है वो मनु है, तो आपका राइट आंसर मनु हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो दोस्तों स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन का जो ग्रंथ है वो मनुस्मृति कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर मनुस्मृति हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 32 नंबर प्रश्न है कि पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो पुस्तक मिताक्षरा के जो लेखक कौन है? तो विज्ञान सरोवर है, तो आपका राइट आंसर विज्ञान सरोवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है कि महाभारत का अन्य नाम है, तो महाभारत का जो अन्य नाम है वो क्या है? तो दोस्तों जय संहिता है, तो आपका राइट आंसर जय संहिता हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि महाभारत जिसे ब्रैकेट में दे दिया गया रचना वेद व्यास, यानी महाभारत के फारसी अनुवाद को शीर्षक है, तो दोस्तों महाभारत के फारसी अनुवाद को जो शीर्षक है कौन है? तो रजनामा है, तो आपका राइट आंसर रजनामा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है यानी 35 नंबर प्रश्न है कि आर्यों का भारत आगमन, जो आर्य के लोग थे वो भारत कब आए थे? तो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से पहले आए थे, तो आपका राइट आंसर 1500 ईसा पूर्व से पहले आएगा, ठीक है। इस चैनल पर जो भी क्वेश्चन बताया जाता है वो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी से बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस चैनल पर 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने और साल में हमें कैसे एग्जाम निकलना है, कौन से बुक से तैयारी करना है, कितना सिलेबस पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है, एग्जाम कैसे निकलना है, क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, इसके बारे में भी आपको बताया जाता है, और वैकेंसी के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। सबसे पहले आपको इसी चैनल पर आपको क्या कर दिया जाता है, मतलब क्या कर दिया जाता है, आपको बता दिया जाता है, ठीक है। तो अभी से बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं। यानी 36 नंबर प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है कि आर्य पहले बसे थे। तो देखिए दोस्तों आर्य के जो लोग थे वो सबसे पहले कहाँ बसे थे? तो देखिए पहले पंजाब एवं अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान कहाँ? अफगानिस्तान। तो अगर देश पूछे तो अफगानिस्तान, और राज्य पूछे तो पंजाब में, यानी भारत के लोग, ठीक है, आप समझ गए।
दोस्तों आपका 37वां प्रश्न है कि ऋग वैदिक आर्यों की भाषा थी, जो ऋग वैदिक आर्यों की जो भाषा थी वो कैसी थी, वो संस्कृत थी। तो आपका राइट आंसर संस्कृतिक हो जाएगा। दोस्तों आपका 38वां प्रश्न है कि आर्य के लोग भारत आए थे, तो आर्य लोग भारत आए थे वो कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। तो आपका राइट आंसर मध्य एशिया हो जाएगा। दोस्तों 39वां प्रश्न है कि शून्यवाद का प्रतिपादक है, तो शून्यवाद का जो प्रतिपादक है कौन है, तो शून्यवाद का प्रतिपादक जो है नागार्जुन है। तो आपका राइट आंसर नागार्जुन हो जाएगा। दोस्तों आपका 40वां प्रश्न है कि बुद्ध जन्मे थे, तो बुद्ध जो जन्मे थे वो कहाँ जन्मे थे, तो दोस्तों बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। तो दोस्तों अगर यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ दे कि इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपको क्या है, आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका 41वां प्रश्न है कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बुद्ध की जो मृत्यु हो वो कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर कुशीनगर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है कि इनका जो मृत्यु हुआ था वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका राइट आंसर 483 ईसा पूर्व हो जाएगा। दोस्तों यहीं पर अगर बता दें कि 42वें प्रश्न की ओर कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई इसकी घटना क्या कहलाता है, तो बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है वो महापरिनिर्वाण कहलाता है। तो दोस्तों महापरिनिर्वाण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन 43वां प्रश्न है कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो दोस्तों बता दें कि बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलाड़ कलाम थे। तो आपका राइट आंसर अलाड़ कलाम हो जाएगा। दोस्तों आपको मन में चल रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन क्यों ला रहे हैं, तो दोस्तों इन जो भी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं ना ये आसान भी है और भारी भी है। तो दोस्तों अगर जो मतलब स्टूडेंट अगर समझे कि क्वेश्चन आसान है और जो क्वेश्चन समझे कि भारी है, तो दोस्तों हम बता दें कि इस चैनल पर न क्वेश्चन भारी आता है न क्वेश्चन हल्का आता है, वही क्वेश्चन आता है मिक्सलेनियस क्वेश्चन आता है, ताकि आपके एग्जाम के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। न कोई खास एग्जाम के लिए बताते हैं दोस्तों, वही एग्जाम के लिए बताते हैं जो आप एग्जाम की तैयारी करते हैं। फालतू का क्वेश्चन इधर उधर का नहीं बताते हैं। ये अगर आप SSSGD की तैयारी करते हैं तब पर भी यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, अगर बिहार पुलिस की तैयारी करेंगे तब पर भी यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की दोस्तों तैयारी करें, मद्य निषेध, बिहार पुलिस, दरोगा, SSGD, MP, NTPC यानी रेलवे से कुछ भी अगर तैयारी करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, अगर GK GS की तैयारी करते हैं तो। और दोस्तों बता दें कि इस चैनल पर आपको सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट बताया जाता है जो आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सिलेबस भी बताया जाता है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर में कैसे एग्जाम को निकालना है उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। तो अभी से बोलते हैं कि दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 से 7 क्वेश्चन और है, यानी 50 तक क्वेश्चन है, इसको हम एनालिसिस कर देते हैं, आपको बता देते हैं और उसके बाद थोड़ा सा आपके से बात कर लेते हैं आपको से। तो आपका 44 नंबर प्रश्न है कि बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है, तो बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना है वो महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। तो आपका राइट आंसर महाभिनिष्क्रमण आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 45वां प्रश्न कहता है कि बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, तो बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन कहलाता है वो मंचक प्रवर्तन कहलाता है। तब का राइट आंसर मंचक प्रवर्तन हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने उपदेश दिया था, तो बुद्ध ने उपदेश दिया था यानी पाली भाषा में दिया था। तो आपका राइट आंसर पाली भाषा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ये श्रावस्ती में दिए थे। तो आपका राइट आंसर श्रावस्ती हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ हो जाएगा आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, तो अगर महिला पूछी प्रथम तो गौतमी हो जाएगा। दोस्तों आपका 50वां प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न और लास्ट प्रश्न कि प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व हुआ था, तो किसके काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के काल में यानी राजगीर में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट हमें लगा कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों आपके लिए क्या किए हम बता दिए। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो एग्जाम में आए, दिमाग में और समझ में आए। और दोस्तों आपके लिए जॉब का जो नोटिफिकेशन है, अपडेट है, उसके लिए भी बताता है और टॉप क्वेश्चन बताता है। और दोस्तों यहाँ से हर एग्जाम के लिए यानी SSC हो, GD हो, रेलवे हो, ग्रुप D हो, ग्रुप C हो या ग्रुप B हो, कुछ भी अगर तैयारी करते हैं गवर्नमेंट के से रिलेटेड अगर जॉब के, तो आपके लिए यहाँ से GK GS से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो दोस्तों अभी से आप जुड़ जाइए और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाता है। तो चल दोस्तों वीडियो को लंबा ना कर तो वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।